जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम है फिर से हमारे YouTube चैनल पे, जहां पे हम लोग अभी तक आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को देखते आ रहे हैं। और अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक होने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का डेट है वो 5 जून से 24 जून तक चलने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपके साथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर के आया है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे मैथ्स के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी किसी सेगमेंट पे, जो याद नहीं होते। तो इससे पहले क्या करेंगे कि हम 2 से 3 मिनट कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे हर एक टॉपिक से। देन हम लोग अपने सेगमेंट पे आएंगे, जहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए, तो आज जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, एक तरह से मैंने इसका ब्रह्मास्त्र नाम दे रखा है, क्योंकि ये जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज होते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर फॉर्मूला में याद ना हो तो क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। तो आज हम लोग अलजेब्रा आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस है, फॉर्मूलाज है, वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग लिखने के दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो और जो फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो देखिए, जिन भाइयों के फॉर्मूलाज याद है वो इसको आप आगे बढ़ा करके भी वीडियोस को डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको देखें, आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा कि फॉर्मूलाज क्या है। तो जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अलजेब्रा के कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, हम लोग कुछ फॉर्मूलाज ही जानते हैं, तो आज सारे हम लोग देख लेते हैं। तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब बोले तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बोलेंगे। या तो हम लोग इसी को बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूला अलजेब्रा आइडेंटिटी से आपको एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म देखने को ही मिलेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से हमारे सारे फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। साथ ही साथ इसके एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है, जहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b होता है। अब हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि a क्यूब यहाँ पे जहाँ पे b सिंगल बार आया वहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ पे देखिए डबल आया तो यहाँ प्लस आ जाएगा 3ab स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b क्यूब। ओके, मतलब b ऑड बार आएगा तो माइनस लेके आएगा, इवन बार आएगा तो प्लस लेके जाएगा। तो एक इसका अल्टरनेटिव जो फॉर्मूला है वो क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। और हमारा जो 11th नंबर फॉर्मूला है वो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब जब पूछा जाए तो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। याद रखिएगा, जब प्लस वाला हो तो यहाँ पे माइनस देखने को मिलता है, और जब यहाँ पे माइनस वाला हो, क्या हो, माइनस वाला हो, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्लस देखने को मिलता है। इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस प्लस 3ab a माइनस b। अगर हमको बोल दे कि a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो 3a इंटू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चंस हमारे सिंप्लीफिकेशन के भी पूछ देते हैं, जैसे कि हमारा कुछ क्वेश्चंस होता है कि कुछ होता है 0.53 का क्यूब माइनस 0.47 का क्यूब, है ना, ये कुछ हो जाता है डिवाइड बाय 0। कुछ सिंपल सा अगर हम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, तो ये सिंपल से सिंपल आपका अलजेब्रा आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो हमारे वेरिएबल्स को एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके दे रखे हैं। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला को रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, 2b। याद रखिएगा, प्लस में है तो 2a, माइनस में है तो 2b। अगर a यहाँ पहले आया तो a यहाँ पहले आएगा, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब कभी कभी a प्लस बी का होल पावर 4 भी पूछ देता है, तो बहुत सिंपल है, a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4।
माइनस में पूछे तो आपको बताया कि जहां जहां सिंगल भी आएगा मतलब ऑड में आएगा वहां माइनस होगा। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ देखो इवन में आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो है वो a प्लस बी पे पावर 4 a माइनस बी पे पावर 4 बराबर क्या होता है 2 इंटू ए पे पावर 4 6ab स्क्वायर प्लस b पे पावर 4। सिंपल अगर माइनस में पूछा जाए तो 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारा 3 वेरिएबल हो मतलब ए बी हो बी बी हो सी बी हो तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc या 2ac मतलब तीनों के साथ एक एक बार आएगा। अगर 4 वेरिएबल हो तो मतलब a b हो b b हो c b हो d हो तो क्या होगा a प्लस b प्लस c और प्लस d का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस ए डी सॉरी बी डी प्लस सी डी। मतलब ये एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ये एक बार इसके साथ इसके साथ इसके साथ इस तरह से 2 टाइम्स होकर के आएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो तो क्या होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। और अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स इंटू a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अगर इफ a प्लस बी प्लस अच्छा सॉरी अगर तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर अगर यदि यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे रखा हो तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। इट मींस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आपको देखने मिलेगा 3abc। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है क्योंकि हमेशा पूछता है कि क्या होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस हमेशा हमारे एग्जाम में इस आइडेंटिटी से क्वेश्चंस आते हैं तो इसको एक बार फिर से ध्यान से याद कर लीजिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा 3abc होगा। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला नंबर 26 पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का वैल्यू क्या होता है इसका होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं पूछते। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे और अलजेब्रा के क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके फार्मूला बेस्ड होते हैं तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो वही फार्मूला को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना। तो 27 में क्या बोल रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होगा। तो इसके पहले भी हम लोग एक फार्मूला देखे थे, ये इसका अल्टरनेटिव फार्मूला है तो क्या होगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। आपको एक फार्मूला नंबर 28 पे आता है। 28 पे क्या बोल रखा है 28 पे बोल रखा है कि a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू c माइनस a प्लस c इंटू a माइनस b इक्वल टू 0 होगा। ऑब्वियस है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 0 ही होगा। अब AC इंटू a माइनस बी BC इंटू बी माइनस सी और CA इंटू क्या है C माइनस a बराबर क्या होगा माइनस का a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू C माइनस a हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी नेक्स्ट फार्मूला पे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 30 क्या आ गया। सिमिलरली a स्क्वायर अगर हो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर c माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला होगा a माइनस b माइनस c और c माइनस a। टेंशन नहीं लीजिए, आपका इसका पीडीएफ जो है हम आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और इसके नोट्स बना के अपने जो स्टडी जहाँ पे आप लोग स्टडी करते हैं वहां पे चिपका लेना क्योंकि ये सब फार्मूलाज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए 30 नंबर क्या है, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों हो जाता है कि अगर x और इसका इनवर्स का वैल्यू a दे रखो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2 होगा। जैसे कि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दे रखा है। अब बहुत बार देखेंगे ऐसे फार्मूला ऐसे क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा इसका स्क्वायर मतलब 25, इसमें 2 घटा दो कितना हो जाएगा इसका आंसर 23। तो जब आपको ट्रिक्स पता हो फॉर्मूलाज पता हो तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन है ना।
अब चलते हैं हमारे 30 नंबर, क्या बोल रखा है कि अगर x प्लस 1/x a है और आपसे पूछ रखा है कि x क्यूब 1 प्लस 1/x क्यूब बताइए, तो क्या होगा a क्यूब माइनस 3a। अगर यहीं पे हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 के कितना हो गया 15, इट मींस 110 इसका हो जाता है राइट आंसर। अब 1333 क्या बोल रहा है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है और पूछ दे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो क्या होगा a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और अगर x का पावर 5 पर 1 प्लस 1/x का पावर 5 पूछ दे तो क्या होगा a का पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a हो जाएगा। और इसी में अगर 6 पूछ दे, पावर 6 बेसिकली आपको या तो स्क्वायर पूछता है या तो क्यूब पूछता है, लेकिन हम लोग यहाँ सीख रहे हैं तो रिवाइज कर रहे थे, एक बार सारे फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे कि अगर x का पावर 6 और प्लस 1/x का पावर 6 पूछ दिया तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है a का पावर 6 माइनस 6 a का पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर माइनस का 2 है। अब इसको याद कैसे करें, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि पावर जो होता है वो आपका 2 का मल्टीपल होता है, a स्क्वायर a का पावर 4 a का पावर 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 9। अगर ये तो प्लस की बात कर रहे थे हम लोग ना, अगर x माइनस 1/x के बराबर ये दे रखा है और पूछ दे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग माइनस 2 कर रहे थे ना, अब प्लस 2 करेंगे, हम लोग माइनस 3 कर रहे थे ना, प्लस 3 करेंगे, हम लोग यहाँ माइनस कर रहे थे ना, प्लस करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी माइनस कर रहे थे ना तो प्लस करेंगे। तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का ही मतलब डिफरेंस होता है कि कहां प्लस करना है कहां माइनस करना है। अगर माइनस का दे रखा है x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है तो हम लोग हर जगह प्लस ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस कर रहे थे तो प्लस करेंगे। अब आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपको कम देखने को मिलेगा ये एंटिटीज, लेकिन इसके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो इसको भी देख लेते हैं। जो कि हमारा 42 है, क्या बोल रहा है कि x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। सिमिलरली एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स यहाँ पे होगा आपका, सॉरी यहाँ पे लिख दो आप लोग प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे सारा का सारा आइडेंटिटीज था। अब हम लोग आ जाते हैं हम आज के सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन अलग अलग करने वाले हैं और बचे के दिनों में मैथ्स को और ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने पेपर को, क्योंकि देखिए अगर आपके मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहे ना तो आप कंपटीशन से ही बाहर, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ ये इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और इस पे सारे लोग स्कोर करते हैं। अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे तो आप बहुत पीछे हो। तो सिंपल सी बात है, आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ड्यू टू फॉग है ना, कोहरा के कारण क्या हो रहा है कि मेरा ट्रेन है सुपर फास्ट जो अपने स्पीड को 4/5 कर रहा है। देखिए क्या है बात, स्पीड की बात करते हैं ना, अगर इसकी स्पीड 5 थी, 5 यूनिट थी, तो अब इसकी स्पीड क्या हो गई 4 यूनिट। अब आपको पता है कि स्पीड और टाइम क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अभी क्या बोल रखा है कि जो हमारा स्टेशन था वो 3:45 में पहुंचता, जबकि उसको पहुंचना था 3:25। तो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 20 मिनट वो क्या हो रहा है लेट हो जा रहा है। 20 मिनट क्या हो रहा है, 20 मिनट यहाँ क्या हो रहा है 20 मिनट लेट हो जा रहा है ना। तो 20 मिनट अगर लेट हो जा रहा है, 20 मिनट क्या हो रहा है लेट हो जा रहा है, 20 मिनट मतलब क्या हो गया 1/3 आवर्स। ओके, अब देखिए टाइम, देखिए टाइम का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, मतलब यही 1 यूनिट डिफरेंस कितना है 1/3 आवर्स। तो पूछ रखा है कि वो अपने जर्नी कब स्टार्ट किया होगा, तो कितना स्पीड से आ रहा है, टाइम कितना लगा उसको 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/3, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4/3 आवर्स।
मतलब उसका टोटल जर्नी कितना था 4/3 आवर्स का। इसका मतलब कितना हो गया 1 घंटा 20 मिनट का उसका जर्नी टाइम था। कितना था जर्नी टाइम था या। तो अगर उसका टाइमिंग है 3:25 पहुंचने का और उसको आने में लगता है 1 घंटा 20 मिनट, तो वो कब स्टार्ट किया होगा 2:05 में वो क्या किया होगा स्टार्ट किया होगा। कितना किया होगा 2:05। क्लियर वाली बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कैसे निकालनी है देख लिए आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि फाइंड द 21st टर्म। ये आपका डायरेक्ट एपी से क्वेश्चन, किससे है एपी से। एपी से फॉर्मूला पता होगा 21st टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला टर्म मतलब 15 प्लस 1 घटा करके 20 गुना कर दो इन लोगों के बीच का डिफरेंस। तो इन लोगों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है। तो कितना हो गया 15 प्लस 80 बराबर कितना हो गया 95। ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमेशा याद रखिए एग्जाम के जब नजदीक हो जाएंगे तो आप इस टाइप की वीडियो को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें आपके सारे सेगमेंट एक बार में कवर अप होते हैं, है ना। तो इसलिए आपको इसको ही ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब पूछ रखा है मीडियन बताइए। मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म। तो सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आपको ये रिवाइज करते हैं। इफ एन क्या है मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा ऑड हो, क्या हो ऑड हो, तो उसका जो मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है n+1/2 टर्म्स जो वहां पे होगा। और अगर इफ n बराबर क्या हो इवन हो, क्या हो इवन, तो इसका होता है n/2 प्लस n/2 + 1 TH का हाफ हो जाता है। तो चलिए ये कितना है 10 है, तो 10 का आधा हो गया 5। तो 5 मतलब क्या हो गया, पांचवा टर्म ये, छठा टर्म ये, दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाय कर दो 2। अब क्या बोल रखा है, इसका मीडियन दे रखा है। इसका मीडियन कितना दे रखा है, x का वैल्यू पूछ रखा है। तो बहुत आसान है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 500 - 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 249। 249 ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। बोल रखा है कि द एवरेज ऑफ 19 नंबर का एवरेज कितना है 50 है। और स्टार्टिंग के 9 का 46 है और उसके बाद का 7 का 54 है और 17 टर्म जो है वो 3 मोर्स है 18 टर्म से और 5 लेस है तुम्हारा 19 टर्म से। तो यहाँ पे 17 टर्म 18 टर्म और 19 टर्म का रिलेशन दे रखा है। अगर 17 टर्म को x मानते हैं तो 18 टर्म क्या होगा x - 3, क्योंकि 3 ये ज्यादा है भाई, और 19 टर्म क्या हो जाएगा x + 5, क्योंकि ये 5 ज्यादा है। तो ये 17 टर्म 18 टर्म 19 टर्म का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इन तीनों का सम कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। तो दो तरीका है, या तो आप इसको कैलकुलेटिव वे में ले जाओ, नहीं तो आप इसको हम लोग डेविएशन से निकाल लेते हैं ना। तो देखिए 9 का है 46, स्टार्टिंग का फर्स्ट 9 और उसके बाद का 7 का है 54 और टोटल है 50। तो यहाँ कितना है -4 कम है, यहाँ पे कितना है +4 कम। तो देखिए ये 7 गुना 4 और 9 गुना 4, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2। तो 2 क्या हो गया 2 गुना -4, -4 ज्यादा तो कितना हो गया -8, मतलब 8 घट रहा है, ठीक है। और इस तीनों का भी 50 50 50 अगर हम लेके चले, क्योंकि 50 था तो टोटल हो गया 150, लेकिन यहाँ पे 8 घट रहा है तो यहाँ पे 8 जोड़ दो। तो इन तीनों का कितना हो जाएगा x + x - 3 + x + 5 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 158 होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ मैथ करिए, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं 90 × 50 - 9 × 46 - 7 × 50, तब भी आपका कितना आ जाएगा 158 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x का वैल्यू कितना आ गया 156, तो x बराबर क्या देखने को मिल रहा है 52। अब हमसे क्या पूछ रखा है कि 18 और 19 टर्म का एवरेज बताइए। तो 18 टर्म कितना हो जाएगा, 18 टर्म हो जाएगा हमारा 49 और ये टर्म कितना हो जाएगा 57। तो 49 + 57/2 ऐड करने पे 106/2 मतलब 53, ऑप्शन नंबर ए 53। तो
तो इतना एक्सप्लेन करने के कारण आपको इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब आप बनाओगे तो चीजें इजीली बनेगी, है ना। तो एक क्वेश्चन है फिर यहाँ पे क्या है कि डॉग जो है रैबिट को देखता है 80 मीटर दूर खड़ा है ना। अब वो उसको स्टार्ट करता है चेस, पकड़ने की कोशिश करता है। रेबिट का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, डॉग का स्पीड है जो 10 मीटर पर सेकंड है। तो कितना देर में पकड़ेगा? बहुत आसान है, 80 मीटर का डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड 5 का हो गया, तो कितना में लगेगा? 5 का हो गया तो डिवाइड कर दो तो 16 सेकंड। कितना हो गया? 16 सेकंड। अब रिलेटिव स्पीड 5 कैसे हुआ? क्योंकि देखिए जिधर जिधर मेरा रैबिट भागेगा उधर उधर ही मेरा डॉग जाएगा। तो ये जाएगा 5 के स्पीड से, ये जाएगा 10 के स्पीड पे, तो इसका रिलेटिव क्या होगा? माइनस होगा। अगर दो चीज अगर सेम डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो उसका रिलेटिव स्पीड में क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, जहाँ पे बिजनेस बेसिस क्वेश्चन है ना। तो क्या बोल रहा है कि सी स्टार्ट करता है बिजनेस जहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है 90,000 का, फिर डी आता है बाद में और वो कितना इन्वेस्ट करता है? 60,000 का। ठीक है, कितना बाद में आता है? 3 मंथ का के बाद आता है। तो देखिए 12 मंथ में 3 मंथ बाद आया, तो मतलब कितने मंथ के लिए निवेश किया वो? 9 मंथ के लिए। ये स्टार्टिंग से तो 12 मंथ के लिए। अब इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो गया, ये 9 से 9 कट गया जी, ये 6 से एक बार में, 6 से 2 बार में। तो इसका प्रॉफिट का जो रेशियो कितना आ गया? 2:1 का आ गया। अब टोटल प्रॉफिट बोल रखा है कितना है? 3,60,000 का। तो सी और डी का मेरा क्या होगा? शेयर आपका 2 टाइम्स, मतलब इसका 3 टाइम्स कितना हो गया? 1,20,000। तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2,40,000 टाइम 1,20,000। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी 1/5 ऑफ ए प्रिंसिपल। मतलब कि प्रिंसिपल अगर 5 है तो एसआई 1 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 1 यूनिट। नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द रेट, है ना। मगर अगर मेरा रेट क्या है? रेट अगर मेरा x है तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 5x, यही ना बोल रहा है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1 इक्वल टू 5 इंटू x इंटू 5x बाय 100। तो ये कितना हो गया? ये x स्क्वायर हो गया। ये 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो x स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कितना रेट लगा है? 2% का रेट लगा है। x मेरा क्या था? रेट था। टाइम कितना हो गया होगा? टाइम मेरा 10 इयर्स हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है? 3 साल पहले जो हमारे सिटी के पॉपुलेशन थे वो कितना थे? 50,000 थे। ये 3 साल पहले की बात है। अब क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। पहले कितना हो गया? 5% इंक्रीज हुआ, मतलब 100 से 105 हो गया। फिर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब 98 हो गया 100 में से। फिर क्या हो गया? फिर इंक्रीज हो गया 104 हो गया, मतलब 100 में 4% का इंक्रीज हो गया। तो बताइए कि प्रेजेंट में क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। क्लियर। अब हम इसको करते हैं 5 से कैंसिल, तो 5 से इसको 20 बार में कैंसिल, फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे 21 बार में, 5 से इसको करेंगे कैंसिल 4 बार में, 4 से इसको कैंसिल करो जी, 4 से इसको कैंसिल करेंगे कितना बार में जाएगा? 4 से 2 बार में 6 26। अब इतना कैलकुलेशन हो गया, क्या मल्टीप्लाई करें? तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ देख रहे हो 21 मतलब 3 इंटू 7। 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, 5 और 5 5 10 नहीं, 3 का मल्टीपल 4 और 6 9 11 नहीं, क्या 3 का मल्टीपल है? 8 2 10, 9 2 11, 21 और 6 26 नहीं। तो ये इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 5 10, 10 3 13, 8 21। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा 3 से मल्टीपल है, तो ऑप्शन मेरा यही सही होगा। नहीं तो आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे। 8 6 48 और 8, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। 8 इसमें है और 8 इसमें, तो इससे क्या होगा? 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप क्या करिए कि ऑप्शन से बनाने के लिए, अब आप बोलिएगा सर 2 2 को मतलब अगर 3 से मल्टीपल हो, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांसेस है। क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर है उसका मोटिव ये है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, क्वेश्चन को अलग तरीके से देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व तो सभी करेगा ना, इसलिए टाइम भी कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहता है, ताकि आप मेथड यूज कर सके। अब देखिए 9 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर x जो है वो 6 को डिवाइड करता है, क्या आता है? 5 एज रिमाइंडर आता है। तो कोई एक ऐसा नंबर ले लो
जिसको 6 से डिवाइड करने में 5 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। तो हम लेट मान लेते हैं कि वो नंबर कितना है, 11 है। कितना है वो, 11। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल द रिमाइंडर ऑफ x प्लस 5, मतलब 11 प्लस 5 कितना हो गया, 16। अब इसको 3 से डिविजिबल करेंगे, 3 से डिविजिबल करेंगे 15 आएगा। क्या बचेगा, एक एज ए रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, शेष रिमाइंडर एक बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। इसमें क्या करते हैं, नंबर को एज्यूम कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए, ज्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/9। अब क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें एक बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला देख लेंगे, कभी हम लोग मेंसुरेशन के सारे फार्मूला देख लेंगे, ताकि फार्मूलाज एटलीस्ट याद हो जाए बार बार देखने से। तो चलिए, पूछ रखा है कि सेक्स का पावर 4 और 10 का पावर 4 थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अलजेब्रा आइडेंटिटी यूज हो गया। क्या हो गया कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू तो होता है 1 और इसका वैल्यू दे रखा है 25/9। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, 25/9 ही देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो फार्मूलाज यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, वो आप देख रहे हो। तो फार्मूलाज हम लोग रिवाइज करते जाएंगे। हम लोग जितने भी आप वीडियो लाएंगे उससे पहले क्या करेंगे कि कुछ हमारे जो मैथ की इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि देखिए, जो द प्राइस ऑफ फूल डिक्रीज 15%, 40%, 60% इन 3 सक्सेसिव मंथ, मतलब कि हर मंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर जो चौथे मंथ है उसमें क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमको ऑल ओवर बताना है परसेंटेज कि वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो यहाँ हम लोग सिंपल सा चेन रूल को यूज करेंगे। अगर मेरा 100 था तो अभी कितना हो गया, 15% मतलब 85 हो गया होगा। अगर इसमें 100 था तो ये 40 मतलब 60 रुपया हो गया होगा। अगर इसमें 100 था, 60% का डिक्रीज हुआ मतलब 40 रुपया हो गया होगा। अब क्या है, फोर्थ मंथ बढ़ गया है। अगर फोर्थ मंथ मेरा 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 145 होगा। सिंपल सा बात है, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो कितना हिसाब से, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से ये एक जीरो कटा। अब यहाँ पे काटो तो 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, इस 4 से काटेंगे 5 बार में, इसको इससे काटेंगे तो 29 बार। तो ये 17 छक कितना होता है, 102 होता है। 102 गुना 29, 29 गुना 58 और 29 एका 29। मतलब क्या देखने को मिला, मतलब देखने को मिला 29.58% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा है, ओरिजिनल प्राइस बताइए। तो ओरिजिनल प्राइस बताइए, 100 इसमें क्या करना है, हम लोगों को माइनस करना है। तो 58 में 100 जाएगा तो 42.70, मतलब 70.42। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होगा आपका, आपका क्या हो जाएगा, ये प्राइस बच करके रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, इतना परसेंट आपका डिक्रीज होगा क्योंकि ये प्राइस बच गया ना, यही प्राइस बच गया है, 29.58% बच गया है। तो आपका कितना डिक्रीज हो गया, 70.42% का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि 3 लोग हैं, एक पर्थ है, एक रिजवान है, एक संगीता है। किसी काम को इसको लगता है 40 दिन, इसको लगता है 60 दिन, इसको लगता है 80 दिन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं रिलेटिव। तो कितना हो जाएगा, 240, इसका कितना हो गया 6, इसका 4 और इसका 3। ओके, अब क्या बोल रहा है कि पर्थ इस काम को कब कितने दिन में कंप्लीट करेगा, जब वो तीसरे दिन रिजवान और संगीता का हेल्प लेता है साथ में। ठीक है, इट मींस ये जो फर्स्ट डे है इसका, ये पर्थ अकेले काम कर रहा है, मतलब 6 यूनिट काम हो रहा है। सेकेंड डे भी क्या हो रहा है, पर्थ अकेले कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। लेकिन ये जो थर्ड डे है, यहाँ पे आप लोग तीनों मिलके काम कर रहा है, तो कितना यूनिट काम हो रहा है, 13 यूनिट काम हो रहा है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव दिन में टोटल काम अगर हम देखते हैं तो 25 यूनिट काम हो रहा है 3 दिन में। तो अगर हम टोटल काम मेरा 240 है, अगर हम 3-3 दिन का देखते हैं तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। 9 बार में कितना बचेगा, यहाँ पे 15 यूनिट काम बचेगा। 9 मतलब 3 दिन का सेट ले रखे तो 9 तिया कितना, 27 दिन हो गया यहाँ पे। क्लियर, 15 यूनिट काम और बचा हुआ है। तो पहला दिन आ गया 6, एक दिन और जोड़ दो जी, 6 यूनिट काम कर दिया पर्थ के लिए, तो बचा कितना
आपका 9 यूनिट काम बच गया है। फिर एक दिन आ गया पर्थ, सेकेंड डे में 6 यूनिट काम और हो गया, तो बच कितना गया है, 3 यूनिट काम बच गया। अब जो तीसरा दिन है वो क्या आएगा, तीनों आएगा 17 यूनिट, तो कितना काम होगा, 3/13। तो यहाँ पे कितना हो गया, 29/3/13 यूनिट, मतलब इतना दिन आपको लगने वाला है इस काम को काम करने में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक लाइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट दे रखा है। देखिए इसलिए ना बोलते, अभी हम क्या करेंगे, मेंसुरेशन के सारे फार्मूलाज को बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे कोन का आ गया, कोन का हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ओके। इसका बेस रेडियस दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब बोल रखा है कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे बताइए, कर्व सरफेस एरिया बताइए। तो कर्व सरफेस एरिया पता हो तब तो बताए ना। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होता है पता है क्या, एल क्या होता है, तो एल का पता है, एल बराबर क्या होता है, √h² + r² होता है। तो क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है, यहाँ तो आप आर देख रहे हो ना, आर क्या है मेरा, ये देख लेते हैं। तो आर मेरा है 24 इट मींस 24 का मतलब क्या होता है, 24 का ये मतलब होता है कि ये 8 से मल्टीपल है और 4 से मल्टीपल है, 3 से भी मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल चेक कर ले, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 5 8 13 नहीं है, अरे है ना, तो सॉल्व क्यों करना, सॉल्व ही नहीं करना ना, क्यों एल निकालना। बहुत लोग क्या करते हैं, एल निकालते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो ना, 3 से मल्टीपल कोई नहीं, सिर्फ यही है, तो आपका आंसर यही होगा। सॉल्व नहीं करो, टाइम बचाओ और चलते जाओ। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में, जहां पे बोल रखा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 25। जब भी ऑड नंबर की बात करेंगे और 5 है, तो मतलब कि ये जो बीच वाला थर्ड नंबर है वो 25 है। अब स्मॉलेस्ट पूछे तो 2 इधर घटाएंगे तो कितना, 23 या 21, और 2 इधर बढ़ाएंगे तो 27 29, ये पांचों नंबर है, तो छोटा कितना है, 21 है। खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएंगे। 15 नंबर क्या है कि काम करके एक आदमी है जो किसी काम को, मान लो एक आदमी ए है, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। हिज फ्रेंड कैन डू, उसकी फ्रेंड बी है, उस काम को 15 दिन में कम कर रही है। दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, तो बहुत आसान है, ये 3 ये 2, तो 30/5, मतलब दोनों मिलके किसी उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन ही आता है एग्जाम्स में। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देंगे, जैसे कि आपने पर्थ के केस में देखा था, पर्थ हमारे पास 3 लोग थे, तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, तो करिए क्वेश्चन करते हैं ना। अब हमारे क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखिए इसको बनाते कैसे, एक डिसऑनेस्ट मतलब एक बेईमान दुकानदार है ना, आजकल सारे दुकानदार बेईमान हो गए। वो प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने गुड्स को, अपने सामान को कॉस्ट प्राइस में ही बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस में ही बेचेंगे। तो अगर हम 1 रुपया में खरीदे हैं तो उसको 1 रुपया में ही बेचेंगे, ठीक है। However, बाद में वो क्या करता है, he use a weight that actual weight 32% less than, मतलब कि अगर वो दे रहा है, बोल रहा है कि हम दे रहे हैं कितना, 100 यूनिट दे रहे हैं, तो मगर वो देता कितना है, 68 यूनिट ही देता है, 32% लेस देता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट हुआ, तो 32 का ही प्रॉफिट हुआ ना, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो 32 का प्रॉफिट हुआ 68 में, 32 का प्रॉफिट हुआ 68 में, प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। 4 से कट रहा है 8 बार में, 4 से कट रहा है 17 बार में, मतलब 800/17। चलिए इसको करते 17 4 बार में, 17 चक कितना हो जाता है, 7 चक 28, 68 हो जाता है, 68 हो जाता है, बचेगा कितना 120, 17 7 49, 17 7 119, तो आपका बच जाएगा 47/1/17। ये आपका आंसर होने वाला है। सिर्फ कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन करना था। अब देखिए आ गया ना अलजेब्रा का फार्मूला, बोल रखा है कि a + b + c बराबर है 0। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, क्या है वैल्यू, a² + b² + c² बाय, इसके बाय ab है, इसके बाय ac है, और इसके बाय में क्या ab है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा, abc मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a³ + b³ + c³। अभी हमने आज की क्लासेस में हम लोग फार्मूला देखे अलजेब्रा इंटीज का, जहाँ पे बता रहा है कि a + b + c अगर 0 हो तो a³ + b³
प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 3abc होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3abc बाय में abc कट गया, वैल्यू कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया 3 आ गया। तो बहुत आसान था, फॉर्मूला पता था तो इजी बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि देखिए दो ट्रेन है ना, वो स्टेशन ए से बी चलता है और वो कहीं क्रॉस करता है, मान लो यहाँ पे क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद उसको टाइम लगता है 4 घंटा और 9 घंटा। ठीक है, तो टाइम कितना लग गया? टाइम लग गया, एक को 4 लग गया, एक को 9 लग गया। क्लियर वाली बात है। तो याद रखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ट्रेन क्रॉस करने के बाद का टाइम दे दे, तो उसका स्पीड जो होगा ना वो क्या होगा, इसके रूट में होगा। इसके क्या होगा, रूट में होगा। तो ये 9 का रूट हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये मान लेते हैं ये ट्रेन मेरा फर्स्ट वाला है, ट्रेन मेरा सेकंड वाला है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया 3:2 हो गया। बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रेन का स्पीड अगर 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका स्पीड दे रखा है 54, मतलब इससे 18 गुना है। तो इसका स्पीड पूछ रखा है तो इसका 18 गुना कितना हो जाएगा 36 होगा। 18 गुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो याद रखना जब भी ट्रेन क्रॉस करने के बाद का टाइमिंग दे रखा हो तो उसका स्पीड क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट का होगा। और स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर वाली बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे सिंप्लीफिकेशन हमेशा देखने को मिलता है, फिर से आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 3/5, यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5। तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेस सेम है। बेस सेम है, सिर्फ पावर पे काम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक, तो 2x - 1 + 1 का वैल्यू 10 दे रखा है। तो ये कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, जो कि कितना देखने को मिलेगा 5। ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 5 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क हैज 30% ऑफ वाटर। ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। आइए टोटल कितना है 5 लीटर है। तो 5 लीटर का 13% कितना हो जाएगा 0.65 लीटर क्या है आपका पानी है। बच कितना गया 4.35 लीटर, ये क्या है आपका मिल्क है। अब इसमें 1 लीटर हम क्या कर रहे हैं, पानी को ऐड कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 4.35 लीटर, ये कितना हो जाएगा 1.65 लीटर। पूछ रखा है मिक्सर का रेशियो बताइए। ठीक है, किसका बताइए। एक बात याद रखिएगा कि ये मिल्क और वाटर का पूछा, कभी कभी वाटर और मिल्क का पूछ देता है। तो ये मिल्क और वाटर का, इसको पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 5 से कैंसिल करते हैं 8 बार में, 7 बार में, 5 से कैंसिल करते हैं 3 और 3 बार में। तो 87:33 ऑप्शन नंबर बी। अगर इससे यही हमको वाटर और मिल्क का पूछ देता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? बोल रहा है कि एक आदमी नोटिस करता है कि एक बाइसाइकिल हैज बीन स्टोलन, मतलब एक बाइक के एक साइकिल क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है। वो 2 बजे देखता है। थिप जो है वो भागता है 40-20 किलोमीटर पर स्पीड। ए मैन स्टार्ट चेसिंग, उसके पीछे भागता है, चोर के पीछे भागता है, अपने मोटरसाइकिल से भागता है। और वो कब भागता है 3 बजे भागता है। कितने का स्पीड से 40 किलोमीटर पर स्पीड से। तो कितने समय में वो, कितने टाइम में वो पकड़ लेगा। तो सिंपल सी बात है 1 घंटा बाद पकड़ रहा है। तो जो चोर होगा वो भाग कितने के रहा है स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना। इट मींस 1 घंटा में वो कितना दूर चला गया होगा 20 किलोमीटर दूर चला गया। अब 3 बजे उसके पीछे मैन जाता है तो 20 किलोमीटर उसको कवर करना है। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 40 - 20 मतलब का 20 हो गया। काटने पे 1 घंटा लगेगा जी। तो अगर वो 3 बजे पकड़ने चालू किया तो वो कितना बजे पकड़ लेगा 4 बजे वो उसको चोर को पकड़ लेगा। तो आंसर क्या हो गया 4 बजे, ऑप्शन ए। अब आते हैं हम लोग कहां पे, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22 पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, याद कर लो। अगर मेरा ए और बी 2 नंबर है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ दे, क्या पूछ दे थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो क्या होता है। तो इसका होता है b²/a। क्या होता है b² होता है। तो b² मतलब a² प्लस ab प्लस b²/a³ प्लस b³ और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a और b का वैल्यू दिया हुआ है पुट कर देते हैं ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, b का स्क्वायर 9, a का क्यूब 8 प्लस 27। इसको ऐड करते कितना हो जाएगा इसको ऐड करने पे हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 6 19 ना।
9 4 13, 13 6 19, मतलब 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361 बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 35। चलो काटते हैं, तो कितना हो गया 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है ना, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 10.31। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है अप्रॉक्स में, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट हमारा अमित है, भारत है और चेतन है, इसका एवरेज वेट 60 kg है। इज द एवरेज वेट ऑफ अमित और भरत, अमित और भरत का एवरेज वेट कितना है 56 है, और भरत और चेतन का एवरेज वेट कितना है 63। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है 4 का माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 का प्लस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह भरत है, दोनों जगह क्या है भरत है, इसलिए हो रहा है। तो पूछ रखा है कि आप बताइए भारत का वेट क्या होगा। इसको दो तरीका से बता सकते हैं, एक आप डेविएशन से बता सकते हैं, दूसरा आप इसको क्या चीज से कर सकते हो, आप इसको बना सकते हो, इससे डायरेक्ट बना सकते हो कैलकुलेट करके। अब देखो दो आदमी का वेट है, डेविएशन कितना का है 4 का है, मतलब टोटल डेविएशन 8 हो गया। दो आदमी का वेट है, डेविएशन कितना है 6 का, टोटल डेविएशन 12 हो गया। तो यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे 12, मतलब 4 ज्यादा होना चाहिए। एवरेज वेट कितना है 60 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भारत का है वो कितना हो जाएगा 64 होगा। नहीं तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं 3 × 60 है ना, इसको ऐड कर लेंगे तो मेरा भारत का एज कैसे निकलेगा वो बताते हैं। जैसे यहाँ पे 56, तो 56 × 2 कितना हो जाएगा 102, 66 × 2 कितना हो जाएगा 1112 माइनस 180 निकाल लो, आ जाएगा 2 2 4 6 3 18 ना, ठीक है 2 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6 दूनी 12, ओके एक सेकेंड 6 66 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 1 बाकी में 1, 6 दूनी 12 यहाँ 13 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12 का 1 बाकी हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था 64 आ जाएगा यहाँ से। तो दोनों तरह से बनाएंगे तो आंसर वही आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रिया क्या करती है, कर्ज लेती है रेट ऑफ 12% और वो पेड करती है 10,176 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बताना है कि उसका मतलब कितना पैसा वो क्या ली थी, इंटरेस्ट ली थी, ठीक है। तो 12%, ठीक है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं 12 + 12, 12 का स्क्वायर 144। तो टोटल उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा होगा 25.44%। तो इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 10176। इसको कट करेंगे तो कितना बार में जाएगा 40 बार में जाएगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना लिया हुआ था 40,000, सॉरी 400 हो जाएगा, अब परसेंट है, ठीक है इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया। तो कैसे निकाले हम, टोटल ओवरऑल निकाल ली इंटरेस्ट कितना देना पड़ा परसेंट में, और उसको फिर हम लोग 100 मान के बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि एक सिटी है ए से बी, जाने में उसको स्पीड लग रहा है 60 और आने में लग रहा है 90। एवरेज स्पीड फार्मूला बताए ना 2 × 60 + 9, 60 × 90 + 60 + 90, तो कितना हो जाएगा 2 × 60 × 90, ये कितना हो जाएगा 150। 0 से 0 काटा, इसको 4 बार में, तो 8 8 9 72 72 फार्मूला है 2 × बोथ स्पीड इनटू। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, 26 बोल रहा है कि ए एलोन के पेंट ए वॉल, मतलब ए को एक दीवार पेंट करने में 90 दिन 50 दिन लगता है, और बी को उसी काम को करने में 10 दिन लगता है। बी को कितना दिन लग जाता है 10 दिन लगता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 50, ये आपका एक बार में, ये आपका 5 बार में, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर के उसी काम को 6.25 डेज में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 6.25 डेज में। इसको मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 इसको लिख सकते हैं हम लोग 12/1/40, मतलब कितना हो जाएगा 25/4 ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो गया 8। तो पूछ रहा है सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 8 - 5 - 1 मतलब 2 का एफिशिएंसी से करेगा सी, मतलब टोटल काम 50 है तो 2 का एफिशिएंसी से अगर काम करेगा तो टोटल उसको कितना दिन लगेगा 25 दिन लग जाएगा।
कितना लगेगा? 25 दिन लग जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट, बोट का जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इट्स गो 28 किलोमीटर डाउन स्पीड, मतलब वो 28 किलोमीटर डाउन स्पीड जाता है। तो डाउन स्पीड बराबर क्या होता है? 14 प्लस उसका जो मतलब क्या, नाव का जो मतलब ये धारा का स्पीड जो होता है ना, उसको समय लग रहा है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट मतलब 1+3/4, इट मीन्स 7/4। इससे इसे काट देंगे 4 बार में, तो 14 प्लस एक्स का वैल्यू हो गया 16। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 2। एक्स बराबर कितना हो गया? 2। तो धारा का जो मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, है ना। चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबी वीडियो लोग अवॉइड करते हैं, देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। आप लोग धीरे करके भी देख सकते हो, नहीं तो आप इसको रोक रोक के भी देख सकते हो। सबसे पहली बात, देखने के इस वीडियो देखने का जो रूल होता है कि पहले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, बन गया ठीक है, नहीं बना तब आप सोल्यूशन देखो, तो ये ज्यादा बेनिफिट करता है। अब अरुण जो है वो 8 पीसेस ऑफ टीवी खरीदता है 24,000 ईच, तो टोटल उसको कितना लग गया होगा? टोटल लग गया होगा ना 8 × 32 का 2 बाकी 3, 8 दूनी 16, मतलब 1,92,000। अब उसको बेच देता है 2,26,560 रुपए में। तो कितना प्रॉफिट में बेचा, यही बताना है ना। घटा लेते हैं ना, तो 6 से 4 यहाँ पे 3, मतलब 34,500 इतना में उसको क्या हो गया? प्रॉफिट में बेचा। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, तो प्रॉफिट बेचा तो इसको 1 बार में और 8 बार में, मतलब कितना हो जाएगा? 18% प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान था, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट में, जहां पे हम लोग 29 पे आ गए। 29 क्या बोल रहा है कि मीन डेविएशन बताइए। मीन डेविएशन कैसे निकालते हो वो आप सीखिएगा। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेंगे। मीन क्या होता है? सबको जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर पे। कितना है? 4 4 4 4 8 नंबर है, ठीक है। चलिए मीन निकालते हैं, तो जोड़ते 6 7 13 10 23 23 12 35 13 48 48 और 4 48 4 52 52 4 60 और 72। तो 72 हो गया, 72/8, मतलब इसका क्या हो गया? 9 हो गया। अब डेविएशन, तो डेविएशन चेक करेंगे तो देखिए ये किससे कितना कम है? 3 कम है। ये इससे कितना कम है? 2 कम है। ये इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये इससे कितना कम है? 5 कम है। ये इससे कितना कम है? 1 कम है। ये इससे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो ये टोटल मीन डेविएशन निकल गया। इसको डिवाइड बाय 8 करें, जोड़ते हैं। 3 2 5 और 1 6, 6 3 9, 9 4 13, 5 18, 18 1 19 और 3 22। कितना हो गया? 22/8। चलिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचेगा 6। तो फिर 7 बार में, चलिए इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं ना। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, बच गया 6, पॉइंट लगा के 0, कितना 8 7 56 से और 4 40 से, मतलब 2.75 इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि हम 30 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 क्या बोल रखा है वो देखते हैं। बोल रखा है कि ए किसी काम को x दिन लगा रहा है, x आवर ले रहा है। बी सॉरी एक पाइप ए है जो किसी टैंक को भरने में x घंटा लगा रहा है। एक पाइप बी है जो उसी को खाली करने में 9 आवर्स लगा रहा है। अब दोनों पाइप को ओपन करते हैं, मतलब ए माइनस बी को ओपन करते हैं, तो कितना हो जाता है? 7 घंटा 20 मिनट। 7 घंटा 20 मिनट मतलब 15/2। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? इसको हम लोग ले लेते हैं 15, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 1। क्लियर वाली बात है ना। अब हमको बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो ठीक है, सॉरी इसका हो गया 2 ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, तभी ना 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो अब हमको बताना है कि x का वैल्यू कितना है। तो x का वैल्यू कितना होगा? 15/3, मतलब कि 5 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर 20 वाले क्वेश्चन के लिए राइट है 5 आवर्स। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। अब हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के भी वीडियो लेकर आएंगे, उसको देखिए। और आई होप इस बार आपका आखिरी साल हो और इस बार नौकरी पक्की।
तो थैंक यू, बाय बाय। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, आपके एग्जाम बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।